जरा बात कर लेते हैं सारी सूरत हाल पे। इस्लामाबाद ब्यूरो चीफ खावर घुमन हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम खावर, गुड मॉर्निंग टू यू। बताइए भाई, फाइनली आईनी तरमीम पास हो गई, 2/3 अक्सरियत दोनों ऐवानों से मिल गई। मौलाना साहब कह रहे हैं ये वो सांप है जिसके दांत भी तोड़ दिए और जहर भी निकाल दिया। तो ये क्या ओवरऑल क्या तज्जिया आपका इस पे? देखें जी, चंद एक हकायक जो ज़मीनी हकायक है, पहले उसके ऊपर बात कर लेते हैं। ये एक मुतफ़िका आईनी तरमीम नहीं है। पाकिस्तान के अंदर इससे पहले जो 25 तरामीम आइन के अंदर हुई हैं, वो मुतफ़िका तरामीम रही हैं। मतलब पार्लियामान के अंदर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज मौजूद थी यूनानिमस होती थी। ये फैक्ट नंबर 1 है विच शुड बी पार्ट ऑफ द रेकॉर्ड। दूसरी हकीकत जो सबसे बड़ी ये है कि कल अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट जो सेनेट है, वहां से जब ये पास हुआ 65 का नंबर 64 चाहिए था, तो एक पार्टी के जो लीडर है मैंगल साहब, वो कह रहे हैं कि हमारे 2 लोगों ने हमें डिफेक्ट किया है। मैं बसीयत पार्टी चेयरमैन, पार्लियामानी लीडर जो भी उनका वहां पे मौजूद थे, कि उनको हमसे डिफेक्ट करवाया गया है। अच्छा। लिहाजा ये एक जो होता है ना कि लेजिटिमेसी का बहुत बड़ा सवाल रहेगा कि जो एक मुनहरफ अरकान से आपने ये पास करवाया, ये भी एक बहुत बड़ी हकीकत इस आईनी तरमीम के पीछे रहेगी। ये लेकिन इस सब के बावजूद हाउस के अंदर जो आईन पाकिस्तान के मुताबिक जो तरीक़ाकार मुतय्यन है, उसको सामने रखते हुए अगर 2 डिफेक्ट करेंगे तो उन्होंने रिस्क लिया है उनकी मेंबरशिप को। मैंगल साहब कह रहे हैं कि हम रेफरेंस फाइल करेंगे, लेकिन वोट काउंट होगा ना। हाँ, वोट काउंट हो गया। मतलब अगर वो डी-सीट होते हैं तो उन्होंने रिस्क ले लिया। ये भी हकीकत है, फैक्ट है कि आईन पाकिस्तान के मुतय्यन करदा असूल को सामने रखते हुए 2/3 मेजोरिटीज दोनों हाउसेज के अंदर हुकूमत वक्त ने साबित कर दी तरीकाकार जो भी था, और वो साबित करके उन्होंने ये अमेंडमेंट करवा दी। अब आगे बढ़ते हैं। देखें इसके ऊपर जो रिएक्शन है, देखिए सबसे बड़ा और अहमियत का हामिल रिएक्शन जो हमें देखने को मिलेगा और जिसकी अहमियत होगी आने वाले दिनों के अंदर इस हवाले से, वो है लॉयर्स कम्युनिटी का। आज सिविल सोसाइटी नहीं, खासतौर पर जो बार होती है, बार का भी। और लेकिन कल वैसे कुछ खामोशी नहीं थी खावर साहब, तज्जियों के एतबार से भी हम देख रहे थे तो सारी तरमीम पास हुई और फिर अब जाहिर है कि हम ये देख रहे थे कि उस दौरान सब खामोशी थी, इतना ज्यादा कोई एक्टिव दिखाई नहीं दिया। मतलब हालांकि नहीं, मतलब वो तो जाहिर है कि कमाल करते हैं आप। पिछले 24 घंटे के दौरान सारी रात भी हम बैठे रहे, तो वो एक हाउस के अंदर तो था। अब यहाँ पे खुदा ना खास्ता कोई जंग थोड़ी लड़ी जाती है कि जी एक तरफ से हमला होना है तो अगलू ने भी कोई हथियार उठाने हैं। बहरहाल एक सियासत हो रही थी। अब देखें, अब आगे जो देखने वाला मामला है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की ये राय है और कुछ आईनी माहिरीन की, जिसमें वो मैं जिसको अक्सरियत हम कह सकते हैं, वो उनका ये ख्याल है कि जो आइन का, पाकिस्तान के आइन का बुनियादी ढांचा है, सेपरेशन ऑफ पावर है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, उसको अफेक्ट जो होगा इस आईनी तरमीम से, ये आईनी तरमीम चैलेंज होगी और लिहाजा इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया जाएगा। ये एक राय है। अच्छा। लिहाजा ये इसके ऊपर मेरे ख्याल में आने वाले दिनों के अंदर मजीद आप देखेंगे पिटिशंस होंगी, बहस मुबासा होगा। तो बहुत अच्छा। एक चीज बताएं, एक जो इसका बुनियादी हमें मकसद बताया जा रहा था कि जी अवाम, वजीर आजम ने कहा अवाम के जो है ना बड़ा स्पीडी जस्टिस मिलेगा, समथिंग लाइक दैट उन्होंने कहा, क्योंकि हम तो बराह रास्त जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, अवाम जो है उसका उनके मसाइल हल होंगे। लेकिन हमें पता है कि लोअर कोर्ट्स जो हैं उसमें थाउजेंड्स ऑफ केसेस हैं, लेकिन कुछ फ्रैक्शन ऑफ केसेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लगते हैं। अब ये बताइए क्या ये मसला हल हुआ? दूसरे, जिस तरीके से अब चीफ जस्टिस का इंतखाब होगा, वो तो हमें आजम नज़ीर तारर कह रहे हैं कि 12 रुकनी कमेटी होगी, 8 MNAs होंगे, 4 सेनेटर्स होंगे और प्रोपोर्शन टू द नंबर्स ऑफ द पार्टी होंगे। तो ये तो फिर गवर्नमेंट ही की टोटली चॉइस होगी कि वो जजेस का इंतखाब करे। जी, ये बिल्कुल आपकी जो ऑब्जर्वेशन है 200% ठीक है। ये भी एक हकीकत है कि अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनेंगे, वो जो हुकूमती पार्टीज हैं, जाहिर है हुकूमत अक्सरियत में होती है, मुतनासिब नुमाइंदगी का जो फार्मूला उसको सामने रखते हुए, तो हुकूमती जो लोग हैं वो चूंकि तादाद के अंदर ज्यादा होंगे, तो पार्लिमानी कमेटी जो है वहाँ पे उसकी हैंड पिक जजेस होंगे ना गवर्नमेंट के, यही कह रहे हैं आप।
मैं हैंड बैग कह लें वॉटेवर, लेकिन ये मैं तो थोड़ा सा आप चूंकि मैं उस तरह के अल्फाज नहीं इस्तेमाल करूँगा मैं, लेकिन ये है कि जजेस की तैनाती का जो इख्तियार है वो हुकूमत के हाथ में आ गया है। जो अभी हम बात कर रहे थे इससे थोड़ी देर पहले कि सर वो ये जो एक चीज है खबर साहब, पहले जो है ना गोलियां कुछ कड़वी कसीली होती थी तो वो ऊपर से उनको शुगर कोट करके बड़े खूबसूरत से कलर करके वो कर दिया जाता था, तो उन्होंने कहा नहीं जी वजीर आजम नहीं करेगा डिसाइड, कमेटी करेगी। और ये अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब तो ये हुआ कि 7-8 आपकी साइड पे अगर फर्ज करें आपकी अक्सरियत है तो बंदे आपके ज्यादा हैं तो आपने ही पिक करना है। तो जाहिर है कि वो जज साहिबान सारे मोतबर और सीनियर होते हैं, लेकिन फिर भी इख्तियार होगा हुकूमत का ही। अच्छा देखिए, मैं थोड़ा सा ना, अब ये तो चंद एक हकीकतें हैं, एक और सबसे बड़ी हकीकत जो सदफ आप इग्नोर कर रहे हैं मेरे ख्याल में हमें जिक्र करना चाहिए, वो है जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का जो दौर है वो 25 को अपने इख्तिताम को पहुंच जाएगा। ना उनको एक्सटेंशन मिल रही है जो कि ये था कि जी 68 ईयर्स की वो एज बढ़ा दी जाएगी, ना उनको जो है इस जो अगला बनेगा जो बेंच बनेगा उसके अंदर, क्योंकि 65 एज की जो लिमिट है तो वो लिहाजा जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो है वो 25 को वो अपना जो है रिटायर हो जाएंगे और उसके बाद फिर वो जहां पे भी वो रहना चाहते हैं वो रहेंगे। लेकिन ये जो सवाल बुनियादी तौर पर जिसके ऊपर बहस आने वाले दिनों के अंदर होती रहेगी, सदफ ने सही तरह पॉइंट आउट किया कि हुकूमती असर व रसूख जो है हैंड पैक जजेस जिस तरह उन्होंने बताया सदफ कह रही हैं, या फिर हम ये कह लें कि तैनाती के ऊपर जो असर होगा वो हुकूमत का ज्यादा होगा रहेगा। अब इसके ऊपर जो है जुडिशरी के अंदर भी और जो हमारी लीगल फ्रेटर्निटी है जो वकला है उनके अंदर भी ये बहस आने वाले दिनों के अंदर ये चलेगी। और सबसे अहमियत की हामिल बात जो वो ये है कि देखें ये एक मुतनाज़ा जो आईनी तरमीम जानी जाएगी हमेशा से। खबर साहब इसके अंदर एक और फैक्टर भी है, असल में चीजें ऐसी हैं इसके अंदर कि इसके अंदर हम मिक्स भी कर देते हैं और हम खुद भी अभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको किससे। मिसाल के तौर पर ये जो जुडिशल कमीशन है, आप ये देखें कि अब चीफ जस्टिस के पास इख्तियारात क्या होते थे, एक तो बेंच बनाने का इख्तियार था, वो इख्तियार उनसे ले लिया गया। फिर दूसरा ये है कि रिटायरमेंट का मामला सबके सामने है। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है ये भी बनाएगा कौन? जुडिशल कमीशन, ये वो बराह रास्त नहीं बनाएंगे, तो उसके अंदर भी इख्तियार उनसे ले लिया गया है। तो प्रिजाइडिंग जज पहले कहा जा रहा था, अब उनको कहा जाएगा कि सीनियर मोस्ट जज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। तो आप ये भी देख लीजिए कि ये काफी हद तक चीजें जो हैं वो वापस ले ली गई हैं चीफ जस्टिस साहब से। जुडिशरी कहां स्टैंड करती है इसके बाद? सबसे अहम जो सवाल सदफ यही है कि और सदी साहब के क्या जो बुनियादी ढांचा है आपके आइन का, सेपरेशन ऑफ पावर, क्या वो इंटैक्ट रहेगा? क्या उसको नुकसान पहुंचा है? क्या इसके ऊपर आने वाले दिनों के अंदर नजरसानी हो सकती है या नहीं? ये आम सवालात हैं जो कि ज़ेरे बहस रहेंगे। लेकिन फिल वक्त हुकूमत रात को अपने मकासद में कामयाब हो चुकी है। और जो मरकज़ निगाह थे मोहतरम जो है मौलाना फजल रहमान साहब, उनका वोट अहमियत का हामिल था, और अगर वो वोट ना डालते तो ये बिल्कुल किसी सूरत ये जो है एक चीज खबर, अब नेक्स्ट चीफ जस्टिस फिर कितने दिनों में पता चल जाएंगे अकॉर्डिंग टू दिस तरमीम? जी बिल्कुल, ये देखें 25 आखिरी दिन है अक्टूबर का, 3 दिन ये जो वैसे तो जो तरमीम के अंदर आइंदा जो हो जज अपॉइंट होगा चीफ जस्टिस, वो 14 दिन पहले ही प्रोसेस शुरू हो जाएगा इस तरमीम के मुताबिक। लेकिन चूंकि ये अब तरमीम लेट हुई है, अब 3 दिन का वक्त तय हुआ है और आज जो ही सदर पाकिस्तान इसके ऊपर अपने साइन कर देंगे, उसके बाद प्रोसेस वो शुरू हो जाएगा और विद इन 3 डेज, क्योंकि 25 को जब जो जाने वाले चीफ जस्टिस साहब है उनका आखिरी दिन है, रिटायर होंगे, उसी दिन जो है आने वाला जो चीफ जस्टिस साहब है उनकी ओथ टेकिंग होती है। अच्छा खबर साहब, मुख्तसर एक मैं चीज़ बस आपका कमेंट इस पे चाहूँगा, वो ये है कि चीज़ें सिंप्लीफाई करने के लिए की जाती हैं कि आसानियाँ हों। आपको याद है कि पहले कितनी खप पड़ा करती थी कि जब मीनिंगफुल कंसल्टेशन या कंसल्टेशन के नाम पर चेयरमैन नैब का चुनाव वजीर आजम प्लस ऑपोजिशन लीडर होता था, उसके अंदर भी कितना होता था कि जी मैसेज भेजा, उन्होंने कंसल्टेशन नहीं की, हो गया। आपको क्या लगता है कि ये जो प्रोसेस है विल इट सिंप्लीफाई द थिंग्स अगर यही राइज हो जाता है तो? देखें जी, आप, मैं सुबह के अखबार पढ़ रहा हूँ, आप किसी भी वकील से, आईनी माहिर से बात कर लें, कॉम्प्लिकेट हो गया। 2-3 आपको मिसाल दे देता हूँ। ये जो बेंचेस बनेंगे, फर्ज करें ये उनके अंदर जो केसेस लगेंगे वो उसका तयन कौन करेगा? क्या हुकूमत बताएगी कौन सा केस किस बेंच के पास जाना है?
क्योंकि आपने इख्तियार तो ले लिया चीफ जस्टिस से, खासतौर पर ये बेंचेस बनाने का, वो भी उधर चला गया। अब कौन ये डिटरमिन करेगा कि ये एक आईनी मामला है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने जाएगा, और ये गैर आईनी मामला है, ये दूसरी तरफ जाएगा? क्योंकि वकला का ये ख्याल है कि हर मामला कोई भी जब आईनी अदालत के सामने जाता है, उसके अंदर किसी ना किसी सतह के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन आता है बीच में। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। चले, लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। सिग्नेटरी होंगे ज़ाहिर है सदर पाकिस्तान अभी कुछ ही देर बाद या आज के दिन में हो जाएगा। तो बहुत शुक्रिया खबरगुम साहब। चलिए जी।